प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे की। नायब सैनी अपने जोड़ीदार कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि नायब सैनी और उनके उद्योग मंत्री जापान से हरियाणा के लिए क्या लेकर आएंगे, हरियाणा को इस दौरे से क्या मिलेगा। चूंकि जापानी कंपनियों ने पूर्व में आईएमटी मानेसर व बावल में काफ़ी निवेश किया है, इसलिए उम्मीद की जा रही है पुरानी कंपनियों से ही। अगर हम अतीत की बात करें तो एक समय था जब जापानी कंपनियां हरियाणा में काफ़ी रुचि दिखाती थी, यहाँ निवेश करती थी। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब राजस्थान के नीमराना, भिवाड़ी और इनके साथ सटे औद्योगिक क्षेत्रों में भी जापानी कंपनियों की रुचि बढ़ने लगी। जापानियों की पसंद ये क्षेत्र बन गए। नायब सिंह सैनी अगर नया निवेश लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा हरियाणा को होगा। नायब सैनी ने अपने मंत्री नरबीर सिंह व अधिकारियों के साथ जापान पहुंचकर सबसे पहले 6 अक्टूबर की सुबह जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। ताकुमा से बातचीत के समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की ओर से जापान को 2026 में हरियाणा में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भागीदारी का निमंत्रण दिया। जापान ने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस यात्रा का बड़ा फायदा गुरुग्राम को मिलने वाला है। हमारा ये मानना है कि अगर सरकार ने रेवाड़ी जिले की राजस्व सीमा में प्रस्तावित MBIR यानी मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन के डेवलपमेंट प्लान को फाइनल किया, इसका फायदा रेवाड़ी जिले को सबसे अधिक होगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बावल IMT के पास अब अधिक औद्योगिक भूखंड उपलब्ध नहीं है। लगभग 1 दशक पहले जब सरकार ने यहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का प्रस्ताव तैयार किया था, तब उद्योगों के लिए भी जमीन ली गई थी। लेकिन मनोहर सरकार ने सत्ता संभालते ही जमीन किसानों को वापस कर दी थी और यह प्रोजेक्ट नांगल चौधरी चला गया था। अधिग्रहण को डी-नोटिफाई कर दिया गया था। इससे उद्योगों के लिए जमीन का संकट भी खड़ा हो गया था। खैर, मुख्यमंत्री का दौरा कितना सफल रहेगा, कितना असफल रहेगा, कितना कुछ मिलेगा, ये सब कुछ 8 अक्टूबर को दौरे के बाद ही तय होगा। लेकिन उद्योग जगत इस दौरे को लेकर बड़ी उम्मीद कर रहा है। उद्योग जगत इस दौरे को लेकर क्या सोच रहा है, इसका संकेत RCCI यानी रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रेवाड़ी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव से बातचीत में जरूर मिल रहा है। कृष्ण कुमार यादव ने क्या कुछ कहा, आइए पहले उनको सुनते हैं। मैं कृष्ण यादव, प्रेसिडेंट रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी का यह जापान दौरा हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री जी का यह दौरा हरियाणा के लिए एक नई सौगात लेकर के आएगा। हम हरियाणवियों के लिए दीपावली के पावन पर्व पर रोजगार के नए अवसर जो है वो सर्जित करेगा। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी IMT कोसली को विकसित करें, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा का यह इलाका उद्योगों के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो है शांति प्रिय इलाका है, दिल्ली NCR से सटा हुआ है, एयरपोर्ट के नज़दीक है और RRTS का जो प्रोजेक्ट है उसको भी यदि मुख्यमंत्री जी थोड़ा तीव्र से उसको पूरा करा दें तो मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत मेहरबानी। मुख्यमंत्री जी का यह दौरा निश्चित तौर पर इस इलाके के लिए, हरियाणा के लिए, हरियाणा में निवेश को आकर्षित करके इस इलाके के लिए खुशहाली लेकर के आएगा। दोस्तों, आपने RCCI के प्रेसिडेंट कृष्ण कुमार यादव की बात सुनी। उनका रुख सकारात्मक है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि जापान रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा हरियाणा में निवेश के लिए नए द्वार खोलने जा रही है। हम प्रमुख जापानी उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और हितधारकों के साथ मुलाकात करेंगे ताकि हरियाणा में निवेश और सहयोग के नए अवसर सर्जित हो सके, रोजगार की संभावना बढ़ सके। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी ऐसी ही उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा कि 2026 की इन्वेस्टमेंट समिट एक मजबूत प्लेटफॉर्म साबित होगी। हमें गुरुग्राम के लिए इसलिए अधिक फायदे की उम्मीद है क्योंकि ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र में जापान पहले से ही यहाँ निवेश करता रहा है। जापानी हरियाणा सरकार के सहयोग से प्रसन्न हैं। मारुति सुजुकी जैसी कंपनी की मौजूदगी इसका स्पष्ट उदाहरण है। मारुति सुजुकी ही क्यों, इसके अलावा भी कई कंपनियां यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे से कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कैसे उम्मीद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।